हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बाइट यंत्र में। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं जिप आर्काइवर प्रोग्राम, जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मिनी जी। वो भी एक सी लाइब्रेरी है और हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो भी सी लैंग्वेज में बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग डाउनलोड करेंगे मिनी जी करके एक लाइब्रेरी है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसे डाउनलोड करने के लिए हम लोग सर्च करेंगे मिनी जी, जो कि उसका गिटहब पेज आ जाएगा। वहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। गिटहब पेज पे जाने के बाद हम लोग रिलीज पे क्लिक करेंगे और रिलीज क्लिक होने के बाद इसका जो फर्स्ट वाला है जो मिनी जी 3.1.2 करके जो जिप है, सोर्स कोड वाला नहीं, हमको मिनी जी जो लिखा है उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। इसका जो दो फाइल है, जो मिनी जी डॉट एच और मिनी जी डॉट सी, इसको हम लोग कॉपी करके एक अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में यहाँ पे एक हम लोग फोल्डर बना लेंगे, जैसे कि सी जिप, और इसमें हम लोग पेस्ट कर देंगे। इसको आप लोग अब ओपन विथ कोड करके बीएस कोड प्रोग्राम यहाँ लिखना शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग कुछ ज़रूरी चीज़ जो है यूज होगा उसको इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड मिनी जी डॉट एच। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट जिप, जो कि हमारा एक फाइल नेम लेगा। जो हमारा जिप फाइल का जो नेम है उसको हम लोग एज इनपुट यहाँ लेंगे और उसको ही एक्सट्रैक्ट करना है, जिप फाइल नेम। तो इसका जो इस लाइब्रेरी में है, जो जिप फाइल को एक रिप्रेजेंट करता है वो है mz_zip आर्काइव, जो कि पूरे जो डॉट जिप फाइल को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम नाम ले लेंगे जिप। चूँकि जिप आर्काइव हमारा स्ट्रक्ट है, उसमें गार्बेज वैल्यू हो सकता है, तो उसको रीसेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मेम सेट डेस्टिनेशन हमारा हो जाएगा जिप। उसका जो पॉइंटर लेता है जिप, और उसको रीसेट करेंगे 0 पे, और साइज हो जाएगा साइज ऑफ जिप। जो मेम सेट है ना, वो हमारा स्ट्रिंग एच में आएगा। जैसे ही मैं इसको सर्च किया तो ऑटो इंक्लूड हो गया यहाँ पे। तो उसको जो है हमारा मेमोरी जो है वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम लोग 0 सेट किया। तो फाइल से जिप फाइल को रीड करने के लिए एक फंक्शन है लाइब्रेरी में, जिप रीडर इनिट फाइल। तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे जिप रीडर को रीड करने में। जैसे कि पहले वो हमारे एक mz बुल करके फ्लैग रिटर्न करता है, तो उसको हम लोग चेक करेंगे mz जिप रीडर जिप रीडर एक्सट्रैक्ट जिप रीडर इनिट रहेगा हमारा ना, जिप रीडर इनिट फाइल, जो कि आप लोग देख सकते हैं इसका फंक्शन सिग्नेचर में एक जिप आर्काइव ले रहा है, फाइल नेम ले रहा है और फ्लैग ले रहा है। फ्लैग हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा। 0 का मतलब हम लोग इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग अब यूज करेंगे। तो पहला जो हमारा है ले लेंगे, तो जिप है उसको दे दिया, और फाइल नेम है जो जिप फाइल नेम, और फ्लैग इसका बाय डिफ़ॉल्ट 0 रह रहा है। इसको हम लोग चेक इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है कुछ एरर आ जाए फाइल को रीडिंग के दौरान, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अगर कोई एरर आता है तो हम लोग उसको प्रिंट करके बता देंगे कि एरर क्या है। जैसे कि फेल टू, अगर कुछ एरर है तो हम लिख देंगे फेल टू ओपन द फाइल, ओपन जिप फाइल, और हम लोग रिटर्न कर देंगे एग्जिट फेलियर।
फाइल को जैसे एम जेड जिप रीडर इन फाइल जो है फाइल को सक्सेसफुली रीड कर लेगा, तो जो हमारा जिप आर्काइव है उसमें जितने भी इससे रिलेटेड फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर हो जाएगा। अब फाइल में जिप आर्काइव में कितने फाइल हैं उसको चेक करने के लिए हम लोग अब उसको कैसे चेक करना है उसको देखते हैं। एमजेड यूनिट है जो कि लाइब्रेरी से आ रहा काउंट, तो जो हमारे उसको फाइल कितने उसके अंदर फाइल हैं रीड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे जिप रीडर गेट नंबर फाइल्स। जिप रीडर गेट नम फाइल्स, ये भी हमारा है जिप आर्काइव लेगा। जिप जो हम लोग बनाए उसका पॉइंटर रहता है, तो हमारा एमजेड यूनिट रिटर्न करेगा। एमजेड यूनिट में क्या गड़बड़ हो गया भाई? चलिए बाद में देखते हैं क्या है, कुछ एरर आता है। अच्छा एमजेड यूनिट नहीं, एमजेड यू इंट है, तो रिटर्न कर रहा है। तो इसके यह जो फंक्शन है बताएगा हमारे जिप आर्काइव में कितने नंबर फाइल है। जैसे जिप में हम लोग कई फाइल को कंप्रेस करते हैं तो बताएगा कितने नंबर ऑफ फाइल्स है। जैसे उस नंबर ऑफ फाइल्स पता चल जाएगा तब हम लोग उसको लूप के थ्रू इटरेट करेंगे और हर एक फाइल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है आइए देखते हैं। हम लोग जो है लूप के थ्रू उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, लूप करेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब फाइल का जो भी है उसमें हर एक फाइल जो है जिप आर्काइव में उसको जो डिटेल है उसको स्टोर करने के लिए लाइब्रेरी में एक जिप आर्काइव फाइल स्टेट करके जो है ये जो स्ट्रक्चर है वो जितने फाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए वो इसको स्टोर करता है। तो उसको इसीलिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो हम लोग उसको फाइल की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हम इस स्ट्रक्ट का यूज करेंगे। तो एमजेड अब रीड करिए एमजेड जिप आर्काइव फाइल एमजेड जिप रीडर जिप रीडर फाइल स्टेट जो कि हमारा आर्काइव लेगा और इंडेक्स जो कि हम लोग जो कि लूप ही कर रहे हैं इंडेक्स की, तो आर्काइव दे देंगे जिप आर्काइव और इंडेक्स में आई हो जाएगा और स्टेट में जो भी बनाए हैं और इसका भी ये भी पॉइंटर लेगा, तो इसका हम लोग एड्रेस पास करेंगे। अगर ऐसा नहीं है मान लीजिए वो रीड किया फेल हो गया तो हम लोग उसको स्किप कर देंगे और नेक्स्ट फाइल को फिर चेक करेंगे। एक चीज़ और चेक करेंगे कि हो सकता है हम लोग इसमें हम बस सिर्फ जो फाइल होगा इसको ही एक्स्ट्रा करेंगे, अगर उसके अंदर कोई फोल्डर होगा तो उसको हम लोग फ़िलहाल उसको हम लोग स्किप कर देंगे। तो उसको कैसे चेक करना कि ये हमारा जो फाइल है वो डायरेक्टरी है या कि एक्चुअल फाइल है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग लिखेंगे स्टैट डॉट एम इज डायरेक्टरी अगर वो डायरेक्टरी है तो हम लोग इटरेशन को स्किप कर देंगे और हम लोग नेक्स्ट इटरेशन में
जो अगर फाइल होगा तो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो प्रिंट एफ में लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग जो एक्चुअल जो फाइल होगा, अगर ऐसा नहीं है तो फाइल अगर होगा तो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे एक्सट्रैक्टिव स्टेट में ही जितने भी फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो स्टेट में ही स्टोर है फाइल में। फाइल मिल गया यहाँ पे। इसको क्या इश्यू होगा भाई? बाद में देखते हैं। अगर वो फाइल है तो हम लोग उसको अब एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उस एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले वो चेक करेंगे वो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हुआ कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे mz zip रीडर एक्सट्रैक्ट टू फाइल एक्सट्रैक्ट फाइल टू फाइल नहीं, mg रीडर एक्सट्रैक्ट टू फाइल, जो कि जी लेगा, जी पर का लेगा। इंडेक्स में वही दे देंगे हम लोग। फाइल नेम जो है स्टेट डॉट, रुको यार, फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग जो फंक्शन है जिप रीडर एक्सेस टू फाइल उसको यूज करेंगे। जो जिप रीडर एक्सेस टू फाइल है वो हमारा एक फ्लैग, मतलब एक फ्लैग रिटर्न करता है जिसको हम लोग चेक करेंगे। अगर सक्सेसफुली वो हमारा एक्सट्रैक्ट कर दिया तो मतलब कोई एरर तो नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं किया तो हम लोग चेक करेंगे कि एक सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हुआ कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इफ नॉट mz zip रीडर एक्सट्रैक्ट टू फाइल, इसमें जो पहला आर्गुमेंट है जिप आर्काइव का ले रहा है और इंडेक्स में हम लोग जो आई दे देंगे और डेस्टिनेशन में स्टेट डॉट फाइल है। और ये फ्लैग हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 0 दे देंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी स्पेशल ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्ट पे ही हम लोग जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम लोग इसको एरर मैसेज प्रिंट कर देंगे। फेल्ड स्टेट बताएंगे हम लोग, स्टेट में बताएंगे कौन सा फाइल हमारा जो है फेल हुआ एक्सट्रैक्ट में। और रिटर्न कुछ नहीं अभी होगा। अगर मान लीजिए जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट करने फेल हुआ तो यहाँ लिख देंगे। बाकी हम लोग कुछ इसकी इसको खुद करना है, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो ऐसे होगा। जब सब फाइल लूप ख़त्म हो जाएगा, जितने भी फाइल थे हम लोग लूप कर दिए, तो हम लोग जो रीडर है उसको हम लोग एंड करेंगे। क्योंकि एंड नहीं करेंगे तो हमारा मेमोरी लीक होगा। तो उसको मेमोरी लीक से बचने के लिए जो है लाइब्रेरी जिप रीडर एंड करके फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग जो हमारा आर्काइव है उसको हम लोग क्लोज कर देंगे और लिख देंगे प्रिंट एफ में डन। क्योंकि हमारा यहाँ तक, अगर यहाँ तक हो गया तो हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो डन हो गया। और रिटर्न में लिख देंगे एग्जिट सक्सेस। ये जो फंक्शन है हमारा एक्सट्रैक्ट जिप है,
तो आप लोगों को हो सकता है कि चीज़ें उतना समझ में ना आए क्लियरली, तो हम लोग इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं आखिर हुआ क्या। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट जिप करके फंक्शन बनाया जो कि हमारा जो जिप फाइल का नेम एज आर्गूमेंट पास करेंगे। फिर जो जिप आर्काइव को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइब्रेरी जिप आर्काइव जो है एक स्ट्रक्ट है उसको देता है, क्योंकि हो सकता है कुछ गार्बेज वैल्यू इसमें स्टोर हो, या हम जब ये हमारा जो इनिशियलाइज होगा तो उसको उस गार्बेज वैल्यू को हटाने के लिए हम लोग जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसको 0 सेट कर दिया ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना हो। फिर उसके बाद हम लोग जिप रीडर इनिट फाइल से जो फाइल है उसको हम लोग रीड कर रहे हैं, ये जो आर्काइव फाइल है .zip इसको हम लोग रीड करेंगे। अगर कुछ एरर हुआ तो हम यहाँ पे चेक करें, अगर कोई एरर है तो हम लिख देंगे फेल टू ओपन द जिप फाइल और हम लोग यहाँ से रिटर्न एग्जिट फेलियर कर देंगे। अगर हमारा सक्सेसफुल हो गया तो जो हमारा जिप आर्काइव है उसके जितने भी उससे रिलेटेड अगर जिप रीडर फाइल इनिट फाइल अगर हमारा सक्सेस हो जाता है, मतलब कोई एरर नहीं है, तो जिप आर्काइव में जो उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसमें स्टोर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लोग देख रहे हैं हम लोग पॉइंटर पास कर रहे हैं एड्रेस है आप जिप, तो उसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पता करेंगे जिप आर्काइव में कितने नंबर ऑफ फाइल है, तो उसको जानने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जिप रीडर गेट नम फाइल्स, जो कि हमारा एक जिप आर्काइव पॉइंटर लेता है और हमारा रिटर्न करता है यू इंट। फिर जैसे ही हमको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ फाइल है उसमें, तो हम लोग उस पर अब लूप करेंगे और लूप करके हर एक फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिप आर्काइव फाइल स्टेट होता है, जो कि हर फाइल की जो जानकारी है उसके अंदर होता स्टोर करता है। उसको स्टोर करने के लिए हम लोग जिप रीडर फाइल स्टेट में जिप रीडर फाइल स्टेट के थ्रू हम लोग रीड करेंगे हर एक फाइल के लिए। और चूँकि हम लोग फिलहाल सिर्फ फाइल ही है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर डायरेक्टरी होगा तो इसको स्किप करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग चेक किए कि अगर वो जो हमारा करेंट जो फाइल अगर जो है करेंट इंडेक्स पे फाइल है कि डायरेक्टरी है, अगर डायरेक्टरी है तो हम उसको यहाँ पे स्किप कर देंगे, और डायरेक्टरी नहीं है तो फाइल है तो हम उसको अब उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जिप रीडर एक्सट्रैक्ट टू फाइल। अगर हमारा जो एक्सट्रैक्ट अगर इसमें कोई एरर नहीं होता है तो वो हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर कोई एरर होता है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे फेल्ड और फाइल का नाम। उसके बाद जब से ये सब जितने भी फाइल हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद हम लोग जिप रीडर एंड का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो है हमारा पॉइंटर है उसको हम लोग फ्री भी करना पड़ेगा। मेमोरी को फ्री करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जिप रीडर एंड, और हमारा जो यहाँ पे सब चीज़ क्लीन अप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे एग्जिट सक्सेस। हम लोगों ने एक्स्ट्रा जिप बना लिया। उसके बाद जिप को क्रिएट करने के लिए हम लोग अब क्रिएट जिप फंक्शन बनाएंगे, जिसके थ्रू हम लोग फाइल्स होगा उनको हम लोग जिप में ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे क्रिएट जिप, जो कि आर्गुमेंट लेगा जिप फाइल का नाम, जिप फाइल नेम, और कितने नंबर ऑफ फाइल होंगे तो वो भी ले लेंगे इनपुट में, इंट फाइल काउंट, और एरे ऑफ फाइल नेम्स, क्योंकि जो एरे के थ्रू हम लोग पास करेंगे यहाँ पे। और आर्काइव को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे जिप आर्काइव। इसमें चूँकि गार्बेज वैल्यू हो सकता है उसको रिसेट करने के लिए हम लोग मेम सेट यूज़ करेंगे और उसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे।
अब जीप आर्काइव को इनिशियलाइज करने के लिए हम चूँकि हम यहाँ पे अब क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्शन में हमको रीड करना था तो हम लोग यूज़ किए थे जीप रीडर इनिट फाइल। अब चूँकि हमको यहाँ पे क्रिएट करना था हम लोग यूज़ करेंगे जीप राइटर इनिट फाइल। लिखेंगे जीप mz जीप राइटर इनिट फाइल और यहाँ पे हम लोग जीप का एड्रेस पास कर देंगे और फाइल नेम है जीप फाइल नेम वो पास कर देंगे और जो कि यहाँ पे हम लोग को राइट करना है जीरोस करेंगे तो पास कर दिया शुरू से करेंगे। और जो हमारा होता है एक फ्लैग रिटर्न का था, देखिए यहाँ पे दिया है mz बोल। अगर यहाँ पे कुछ अगर सक्सेसफुली रीड कर देता है तो ट्रू मतलब एम बोल है वो ट्रू रहेगा। अगर क्रिएट नहीं कर पाता तो फॉल्स होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे अब चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इफ लगाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। अगर मान लीजिए फॉल्स हो गया, नहीं रीड जो है यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन हुआ जी आर्काइव का सक्सेसफुल नहीं है, तो हम लोग प्रिंट एफ लिख देंगे एरर could not create zip फाइल। और रिटर्न कर देंगे एग्जिट फेलियर। अगर सब सक्सेसफुल रहा तो हम लोग अब जीप फाइल को ऐड करना शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्रिएटिंग आर्काइव जीप फाइल है। उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन फाइल काउंट और i प्लस प्लस। हम लोग एक फाइल को अब इस आर्काइव में ऐड करेंगे और फाइनली हमारा जो जिप होगा कंप्लीट हो जाए। कॉन्स्ट इनपुट फाइल, हमें हर एक फाइल को यहाँ पे अपने फाइल एरे से लेंगे और उसको अपने आर्काइव में ऐड करना शुरू करेंगे। तो अब उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे mz जीप राइटर ऐड फाइल, जिसमें पहला आर्गुमेंट है जीप पॉइंटर, आर्काइव नेम में जो होगा फाइल का जो आर्काइव नेम होगा सेम होगा जो हम लोग यूज़ कर रहे थे। लिखेंगे इनपुट फाइल नेम और सोर्स फाइल नेम मतलब जो है इनपुट जो आर्काइव में होगा। यहाँ दूसरा आर्काइव में है, जो हमारा एक्चुअल जो नेम है वो भी दोनों सेम है। तो यहाँ पे दोनों आ गया भाई, दोनों सेम है तो दोनों सेम ही लिखेंगे, क्योंकि जनरली हम लोग सेम यूज़ करेंगे। आप यहाँ चाहते हैं कि आर्काइव में दूसरा नाम होता है, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कमेंट है यहाँ पे हम नल पास करेंगे, कोई कमेंट नहीं यूज़ करना चाहते। और जो कमेंट साइज है 0 ही रहेगा, तो नल आते हैं यहाँ पे 0 पास कर देंगे। जो कंप्रेशन लेवल है कि मतलब कितना कंप्रेस करना है, इसको हम यूज करेंगे mz डिफ़ॉल्ट कंप्रेशन, जो भी डिफ़ॉल्ट होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। और हमारा एक बुल रिटर्न करता है कि हमारा जो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। और अगर फेल होता है तो हम लोग यहाँ पे स्टेटस इसका हम लोग स्टोर करेंगे। और यहाँ पे अगर फेल होता है तो यहाँ पे हम यूज़र को बताएंगे कि हमारा जो
इस फाइल का जो आर्काइव में जो हम जब ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे एरर आएगा, तो उसको यूज़र को इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पे चेक करेंगे, स्टेटस चेक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अगर एरर है, स्टेटस में एरर आ गया तो हम लिख देंगे एरर फेल टू ऐड फाइल टू आर्काइव। और हम इनपुट फाइल यहाँ पे बता देंगे। अगर एरर नहीं आता तो कोई एरर नहीं होगा, फिर अगर इसमें एरर आता तो इसको हम लोग इसकी छोड़ेंगे और आगे जाके हम लोग अगले के लिए हम लोग ऐसे ही फाइल ऐड होता रहेगा। एरर आएगा तो अगर एरर आता है तो हम लोग यूज़र के यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे, अगर नहीं आता है तो हमारा जो फाइल सक्सेसफुली आर्काइव में स्टोर होता जाएगा। आप जब सब फाइल हमारा आर्काइव में स्टोर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग फाइनलाइज करेंगे ड्राइव में। अभी तक हमारा जो भी है अभी आर्काइव में ऐड हुआ, अभी फिजिकल डायरेक्टरी में स्टोर नहीं हुआ, तो उसको हम लोग यूज करेंगे जीप राइटर फाइनलाइज आर्काइव, जिसमें हम लोग जीप का एड्रेस पास करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा जो है एक बुलियन रिटर्न करता है अगर फाइनलाइज नहीं हुआ, क्योंकि एरर आ सकता है क्योंकि हम लोग यहाँ फाइल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसको चेक करेंगे। सक्सेसफुल होता तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होता उसके लिए हम यहाँ पे चेक यहाँ निगेटिव चेक करेंगे, यहाँ पे फॉल्स चेक। तो यहाँ पर अगर एरर आ जाता तो यहाँ पर हम एरर को बता देंगे यूज़र को, एरर फेल टू फाइनलाइज जीप आर्काइव। और रिटर्न एग्जिट फेलियर, क्योंकि जो फाइनल में ही अगर कुछ आ गया एरर जो फाइनलाइज करने में, तो ये हमारा एक फेलियर है, तो वहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम लोग सक्सेसफुली फाइल को आर्काइव कर चुके हैं और अब इसको हम लोग अब एंड कर देंगे। कि एंड करने का मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग रिलीज़ कर देंगे, जिससे हमारा मेमोरी लीक नहीं होगा। और यहाँ पर यूज़र को बता देंगे कि हमारा जो आर्काइव है वो सक्सेसफुल हो गया, आर्काइव क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर हम रिटर्न एग्जिट सक्सेस। तो आइए एक बार और विजिट कर लेते हैं हम लोग अभी तक क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग जीप आर्काइव लेंगे, क्योंकि जो भी फाइल परफॉर्म करना होगा जीप से रिलेटेड, चाहे उसको एक्सट्रैक्ट करना हो या उस पर राइट करना हो, तो हम वो यूज़ करेंगे। या मेम सेट इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि हो सकता है अभी तो यहाँ डिक्लेयर के दौरान हमारा जो जीप आर्काइव है उसमें गार्बेज वैल्यू होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्लीन अप कर रहे हैं एक प्रकार से। फिर उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग यूज़ किए हैं जीप राइटर इनिट फाइल। उस फाइल का जो आएगा उसको हम इनिशियलाइज करेंगे, एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा ताकि हम लोग फाइल जो है उसमें आर्काइव में ऐड कर सकें। अगर उसमें कुछ फेलियर आता है तो हम लोग यहाँ पे यूज़र को इन्फॉर्म करेंगे और यहाँ एग्जिट कर देंगे। अगर सक्सेसफुली हमारा जो है जीप आर्काइव इनिशियलाइज हो जाता है तो हम लोग आगे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो तब उसके बाद जब आएंगे यहाँ पे हम लोग हर एक फाइल पे लूप करेंगे और हर एक फाइल को लेंगे। यहाँ पे फाइल अरे जो है ली है फाइल्स अरे, वहाँ से हम लोग इनपुट फाइल लेंगे और यहाँ पे जीप राइटर ऐड फाइल के थ्रू हम लोग वो जीप फाइल में ऐड करना शुरू करेंगे। यह पहला आर्गूमेंट हमारा वो जीप आर्काइव है, तो वहाँ पे हम उसका एड्रेस पास कर दिए
और जो आर्काइव में मतलब जिप फाइल के अंदर फाइल का क्या नाम होगा, जनरली हम लोग सेम ही रखते हैं, तो हम वही इनपुट फाइल यहाँ पर रख दिए हैं। और सोर्स फाइल नेम जो है, जो एक्चुअल फाइल नेम है यहाँ पे है, क्योंकि दोनों सेम है तो यहाँ पे दोनों सेम है। हम यहाँ पे कोई कमेंट नहीं लिखना चाहते तो उसको नल कर दिया है, जो कोई नल है कमेंट, इसीलिए इसका कमेंट साइज 0 रहेगा। और जो यहाँ पे लेवल है, कंप्रेशन लेवल, उसका हम लोग डिफ़ॉल्ट यूज किए हैं। और यहाँ पे स्टेटस, चूँकि ये एक बुल रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स होगा तो हम लोग यूज़र को बताएंगे कि कुछ एरर आ गया है और इस फाइल को हम लोग आर्काइव में ऐड नहीं कर पाए। और इसी तरह हम लोग सभी फाइल के लिए करेंगे। फाइनली हम लोग जो अभी चूँकि फाइल अभी ऐड थी मेमोरी में, डिस्क में नहीं है, तो डिस्क में फाइनाइज करने के लिए हम लोग यूज किए हैं जिप राइटर फाइनाइज आर्काइव, जो कि हमारा जो डिस्क में जाके फाइल को राइट करेगा। राइट के दौरान चूँकि ये फाइल ऑपरेशन है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, इसीलिए इसमें एरर आ सकता है। तो हम लोग यहाँ चेक किए हैं कि अगर एरर है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे फेल टू फाइनलाइज आर्काइव और एग्जिट फेलियर, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो फेल हो गया, इसलिए हम लोग एग्जिट फेलियर यूज किए। अगर ऐसा नहीं है तो हम जो आर्काइव है उसको हम राइटर के थ्रू एंड कर देंगे और हम लोग सक्सेसफुली फाइल को क्रिएट कर लिए हैं। इस फाइल को यूज़ करने के लिए हम लोग एक कैसे यूज करना है वो उसे देखते हैं। इसके लिए हम लोग एक मेन प्रोग्राम बनाएंगे, इंट मेन रिटर्न 0। और यहाँ पर हम लोग दो फाइल बना लेंगे, फाइल 1.txt, यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ फाइल 2.txt, यहाँ पे बी लिख देंगे। और हम लोग अपने फंक्शन का जो है उसको यूज करेंगे क्रिएट करने के लिए। पहले हम लोग क्रिएट को चेक करेंगे, क्रिएट जिप को, कि हमारा जो फाइल है क्रिएट जिप सक्सेसफुली क्रिएट करता है कि नहीं, उसको चेक करेंगे। फाइल नेम ले लिखते हैं जेड टेस्ट जिप। फाइल काउंट हमारा 2 है और आप यहाँ पर हमको पास करना है अरे ऑफ कैरेक्टर, फाइल से अरे पास करना, तो हम लिखेंगे कैर फाइल्स इज इक्वल टू फाइल 1.txt फाइल 2.txt। और यहाँ पे इसको हम लोग पास कर देंगे। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए टर्मिनल ओपन करते हैं। अब इसको हम लोग कंपाइल करें, gcc minijet.c। ध्यान दें हमको इसको और इसको दोनों कंपाइल करना है, क्योंकि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है minijet.h का इसमें है, तो उसको दोनों को कंपाइल करना पड़ेगा, ताकि जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारा जो main.c यूज कर सके। -1 में हम लिख देंगे cgip.exe। आप तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं cgip यूज़ करूँगा। अब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं cgip.exe आ गया है। और हम लोग cgip.exe को रन करेंगे, तो जो कि हमारा यहाँ पे आर्काइव क्रिएटेड सक्सेसफुली लिख दिया। अब इस फाइल को मतलब
अब फाइल को चूँकि हम लोग यहाँ पे अभी क्रिएट किए हैं और उसको अब टेस्ट कर लेंगे हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट में, क्योंकि हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको हम चेक करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट में, इसको कमेंट कर देंगे। अब हटो यार, अब यहाँ पे चेक करेंगे एक्सट्रैक्ट जीप का फाइल जो नाम है टेस्ट डॉट जीप, वही उसको यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे हम उसको फिर कंपाइल करेंगे और चेक करेंगे। वही जो है कमांड फिर से हम लोग उसी तरह कंपाइल करेंगे और अब हम लोग एक्सी को रन करेंगे। चेक देख लीजिए अब हमारा जो एक्सी है यहाँ पे फाइनली इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।